हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने जो बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी उसका जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसे हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो हमारा प्रश्न इसमें पूछा गया पार्ट 1 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपके लिए इसमें आपको 30 नंबर गेन करना है आपके लिए। अगर आपने 30 नंबर गेन कर लिया है तो आप इस पेपर में पास हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखा पहला जो क्वेश्चन है 1 to 5 फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज SDO। तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम यहाँ पे देखिए पहला होगा हमारा एन, इसमें हम एन रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है इफ आई कैंट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट पुश। तो इसमें आपको रखना होगा गिव इट अ पुश। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा पहला अ। तीसरा प्रश्न हमारा ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो इसमें आपका हो जाएगा द, ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। ठीक है, ये इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही है हमारा। फिर जो हमारा देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड ईयर इन्फेक्शन। तो ईयर आपका जो इन्फेक्शन है, ईयर आपका वॉवेल है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, इसमें आपको एन लगाना है। कुछ जो आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कर ले जाएंगे, आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, ही इज़ परसिंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका पहला होगा, इसमें आपको यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी आपका यू जो है ये आपका वॉवेल है यू, बट यूनिवर्सिटी का जो सेंस है ये होता है यूनिवर्सिटी। तो इसके सेंस में आपको द लगाना होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा द होना चाहिए, बट अभी हमारा जो आंसर बन रहा है वो आंसर है हमारा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक। छठा जो हमारा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो छठा प्रश्न हमारा विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो आप इस प्रश्न को देखकर ही बता सकते हैं कि आपके जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन आपका जो ये है बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा आंसर है हमारा सी, वो हमारा नहीं होगा क्योंकि यह प्लांट्स के पार्ट नहीं है। फिर सातवां क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। तो हम अपने कंप्यूटर में क्या यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, मोर देन वन ऑफ द एबव, टूथब्रश का यूज़ नहीं होता है, तो टूथब्रश यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन हमारा व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। आप किचन में यूज क्या नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्रायर, जो आपका ड्रायर है, ओवन है, इंडक्शन है, मोर देन एवर, ये इंडक्शन और ओवन आपका किचन में यूज़ होता है, बट जो आपका ड्रायर होता है उसे हमारे को हेयर जो आपके होते हैं उसे सुखाने के लिए ड्रायर का यूज किया जाता है। नौवां प्रश्न हमारा विच वन इज़ नॉट अलाउड इन अ एग्जामिनेशन। क्या आपको एग्जामिनेशन में क्या ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप बता सकते हैं, ये कॉमन सेंस है, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जाने हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एवर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। यानी आपको हॉस्पिटल में क्या नहीं मिलेंगे। तो इसमें देखिए आपका नर्स भी मिल जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर भी हो जाएंगे, बट टेलीस्कोप, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, टेलीस्कोप आपका नहीं मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, टेलीस्कोप। 11वें क्वेश्चन के लिए देख लीजिए डायरेक्शन 11 to 15 कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको सेंटेंस को पूरा करना है। 11वां क्वेश्चन हमारा द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नो एज इट्स, किसे कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ऑथर। क्या होगा, ऑथर होगा। 12वां क्वेश्चन हमारा इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे के बाद आपका जो है ये जो आपका आंसर होगा फ्राइडे होगा। फ्राइडे
बट यहाँ आंसर में आपके दिया नहीं है, इसलिए आपको क्या लगाना है, ये जो आपका आंसर है 12वां, इसका आपका यहाँ नन ऑफ द एबव यानी कोई नहीं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, तो आपका यहाँ पे जो 13वां है नॉट ब्रेक, 13वें का पहला आंसर हो जाएगा नॉट ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इफ़ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, तो दिसंबर के बाद क्या आने वाला है, तो जनवरी आने वाला है, तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी जनवरी। 15वां क्वेश्चन हमारा जो 15 क्वेश्चन है, अ मंथ कैन हैव डेज, तो देखिए 28 और 29 30 31 ये सारे दिन आते हैं आपके महीने में, कौन सा नहीं आता है, तो क्या इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव यानी एक से अधिक, ठीक है। 16वें क्वेश्चन के लिए देख लीजिए, डायरेक्शन दिया गया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है डॉटर्स, डॉटर इज यानी जो डॉटर्स यानी जो पुत्री है, पुत्री की पुत्री क्या होंगी, तो क्या होगी, यहाँ पे देखिए 16वें का जो आंसर है हमारा वो ग्रैंड डॉटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर होगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन हमारा ग्रैंड फादर्स फादर इज, तो ग्रैंड्स के जो फादर हैं वो क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, आंसर नंबर बी। 18वां मदर्स फादर इज, यानी जो आपके माता के पिता हैं वो आपके क्या होंगे, तो हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 19 जो आपका क्वेश्चन है आंट्स डॉटर इज, तो हमारी क्या लगेंगी, वो सिस्टर होंगी, बट इसमें आपका सिस्टर कहीं भी दिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ई होगा, नन ऑफ द एबव 19 का। आगे बढ़ते हैं हम अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, क्या होंगे हमारे मदर्स और फादर के चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे, तो हमारे पहला आंसर हो जाएगा इसका सिस्टर एंड ब्रदर्स, ठीक है, भाई बहन लगेंगे। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, जो आपको पैसेज दिया गया है इसके थ्रू आपको जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, इसमें से आंसर आपको चूज करने हैं। तो आइए देखते हैं, हम सीधे आंसर देखेंगे। whom डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 21 का क्वेश्चन आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा आपका द रेन गॉड, ठीक है। फिर आता है हमारा 22वां क्वेश्चन, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, यहाँ पे आपका जो 22वां है वो आपका सैड के साथ चला जाएगा, इसमें आपका सैड होगा। फिर हमारा आता है 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन में इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट द ड्रिंक, इसमें आपका जो 23वां क्वेश्चन है वो हमारे किसके साथ जाएगा, वो हमारे मानसून के साथ जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। 24 व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, कब आता है वो, तो 24 का हमारा हो जाएगा 24 का हमारा समर हो जाएगा यानी गर्मी, समर हो जाएगा हमारा। और 25 हु किल्ड द डियर, मतलब जो हिरन को किसने मारा, तो यहाँ पे देखिए अ हंटर यानी शिकारी ने मारा, तो 25 का क्या हो जाएगा सी, 25 का सी आप लगाएंगे अ हंटर। आपने जो क्वेश्चन किया है उसे आप इससे मिला सकते हैं, ये जो आंसर की है आपकी उस सॉरी जो ये प्रश्न है इनको सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है, तो आप इससे अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं, जो आपका एकदम 100% राइट आंसर है। अब हम देखेंगे अपने पार्ट सेकेंड हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में आपको 30 नंबर गेन करने कंपलसरी हैं, अगर आपने 30 नंबर गेन कर लिया है तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो 26 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, जूता, जूता कोई अव्यय नहीं होता है, यह एक वस्तु है। 27 ह्रस्व दीर्घ व प्लूत किसके प्रकार है, तो ये हमारे स्वर संधि के प्रकार हैं, ठीक है, स्वर संधि के प्रकार हैं ये, तो आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर। 28 का तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो च वर्ग के जितने भी आपके वो च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं यानी च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो आपके तालव्य के थ्रू आते हैं, तो तालव्य ध्वनियों में आपका च वर्ग का पूरा आएगा, जैसे च छ ज झ, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो है डी।
28 का राइट आंसर डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 में जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो जो 29 का है उसमें हमारा कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो वो पहला होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम। ठीक है। 13 जो हमारा 30वां क्वेश्चन है वो है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिया विशेषण है वो स्थानवाचक है, यानी आंसर नंबर सी। फिर देखते हैं 31 का। 31वां का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। तो इसमें जो लक्षणा की विशेषता है वो आंसर नंबर सी, रूढ़ि का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं हम। 32 जो हमारा क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। जो विभाव होता है स्थायी भाव के उद्बोधक कारक, यानी उद्बोधक कारक कोई क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें आपका जो है, इसमें आपका कोई कारक नहीं है, ई जो आपका राइट आंसर होगा 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। तो संक्षिप्ति की विशेषता जो आपका नहीं है वो है, या राइट आंसर इसका सी है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। ठीक है, ये आपका 34 का राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन 35। तो क्वेश्चन 35, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो यहाँ पर महाशय शब्द में आपका राइट जो आंसर है वो है बी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें महाशय में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक का निर्देश दिए गए हैं, यानी अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए, बी, सी और डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए 36 से 40 तक के जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के हिसाब से हम चलेंगे। तो 36 का जो हमारा आंसर होगा, हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है, हमने जो कहा था वही सत्य है। तो ये आपका सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है, हमने जो कहा था वही सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 37 का, आपका पत्र मिला धन्यवाद। फिर आता है हमारा 38, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो 38 का जो है राइट आंसर होगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें। तो ये हमारा कहाँ पे, कृपया कार्यक्रम में पधारें, राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा, कृपया कार्यक्रम में पधारें। क्वेश्चन नंबर 39, मुझसे बेफिजूल बात मत करो। तो इसका राइट जो आंसर होगा, मुझसे फिजूल बात मत करो। ये देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट है, मुझसे फिजूल बात मत करो, पहला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखें हम, बिहारी ने सागर में गागर भर दिया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ये जो आपका राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर आपका बी होगा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। क्वेश्चन नंबर 41, इसके लिए भी आपको निर्देश दिए गए हैं 41 से लेकर 45 तक। निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, ये आपको बताना है। तो जो बेगम है हमारा, जो बेगम है वो किस भाषा से लिया गया है। तो इसमें नहीं दिया है वो चीज़, तो आपका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो आपके आंसर ई से चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ई होगा। दूसरा है हमारा सिनेमा। तो सिनेमा हमारा अंग्रेजी से लिया गया है, जिसके कारण आपका राइट आंसर सी होगा। अब जो 43वां क्वेश्चन है अर्दली, यह आपके 43वां क्वेश्चन जो है यह अर्दली, ये भी आपका किसी से नहीं लिया गया है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्दली जो लिया गया है किसी और भाषा से लिया गया है, कहीं और से लिया गया है, जिसमें आप में नहीं दिया है। तो इसमें राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तौलिया, तौलिया देखिए जो तौलिया है वो आपका पुर्तगाली शब्द है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आता है हमारा 45, रिक्शा, यानी ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है रिक्शा,
ये बार बार पूछता है, तो कहाँ का ये, जापान, जापान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका फिर से 46 से 50 तक के प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। दिए गए शब्दों के परिवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 46 का पहला जो है दुर्जन। दुर्जन में इसमें देखिए जो शब्द नहीं है उनके लिए प्रयोग करना है। दुर्जन यानी कपटी, कंजूस, सठ। इसमें से आपका जो 46 का होगा राइट आंसर वो आपका सी होगा, कंजूस। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 47 देह। देह का आपका 47 का भी आपका काया, शरीर, तन या सारे देह के होते हैं, तो इसमें भी आपका राइट आंसर ई के साथ चला जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 स्त्री। स्त्री का आपका हो जाएगा सविता। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। 49 बिजली, यानी विद्युत भी उसी को कहते हैं, आभा, चंचला। तो इसमें जो देखिए आभा होती है वो बिजली की पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो 50वां क्वेश्चन है लक्ष्मी, यानी जो लक्ष्मी है उनमें उमा, रमा, कमला, यानी जो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है वो रमा होता है और कमला होता है, लेकिन उमा नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उमा। फिर से आप देखिए प्रश्न संख्या 51 से 55 तक। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको स्थानीय स्तर पर आप जिस भाषा में बात करते हैं उसे उस भाषा में बदलना है आपको। परीक्षाएं सन्निकट हैं, यानी जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, परीक्षाएं पास हैं, सन्निकट मतलब पास होता है। 52वां प्रश्न है बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। सरिता मतलब होता है नदी, आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा, तो सरिता मतलब होता है नदी, तो यहाँ पे आपको लिखना है बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला होगा। फिर आता है 53वां क्वेश्चन, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें जो मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, यह सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो आपका राइट जो आंसर होगा वो 53 का एक से अधिक, यानी राइट आंसर डी से चला जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। इसके बहुत सारी मीनिंग्स हैं, ये सारे सही हैं। ये देखिए 54 का जो है दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो दूरदर्शन की जो श्रृंखला मतलब धारावाहिक, नाटक, फिल्में, ये जो आप जो कह लीजिए धारावाहिक, श्रृंखलाएं मतलब धारावाहिक, तो आपका राइट आंसर सी होगा, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55वां देख लीजिए, वे अभी 9 धनाढ़ हुए हैं, तो इसका आपका होगा वह अभी नए अमीर हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर बी, वह अभी नए अमीर हुए हैं। 56 से 60 तक के लिए निर्देश दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका देखिए इसका विलोम चुनना है आपको, तो इच्छा का आपको आप सभी को पता ही होगा कि इच्छा का अनिच्छा होगा, तो राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 57 उन्मूलन। उन्मूलन का देखिए आपको क्या होता है, उन्मूलन का हमारा होता है रोपण। क्वेश्चन नंबर 57 का सी, यानी जो राइट आंसर हमारा सी, रोपण। आगे बढ़ते हैं। कर्कश। कर्कश मतलब होता है कितना कटु बोलने वाला, यह चीज़ कर्कश मतलब वही होता है जो कानों को प्रिय ना लगे ध्वनि, उसे क्या कहते हैं, कर्कश कहते हैं। तो इसका जो देखिए आपका विलोम होगा वो आपका कर्कश का होगा मधुर, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जंगम। जंगम का होता है स्थावर, ये आपका जो राइट आंसर बी, जंगम का स्थावर। ओके, तो यहाँ जंगम का आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, स्थावर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, शासक। तो शासक का हो जाएगा आपका, शासक का विलोम हो जाएगा शासित। ठीक है, राइट आंसर ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। इसके लिए आपको निर्देश दिए गए हैं जिसमें 61 से 65 तक। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCD जो कॉलम दिए गए हैं के सामने एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पृष्ठ में
पत्रक में चिन्हित कीजिए। ठीक है, यानी जो इसमें जो अंडरलाइन किया गया शब्द है उसके अर्थ को आपको चुनना है। तो शिशु मतलब क्या होता है, तो शिशु मतलब बालक होता है, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 61 का। 62 है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। ठीक है, तो युद्ध मतलब क्या होता है, 62 का युद्ध मतलब क्या होता है, युद्ध मतलब होता है संग्राम। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। आज़ादी मतलब क्या होता है, आज़ादी मतलब होता है स्वाधीनता। ठीक है, पराधीनता नहीं, स्वाधीनता, यानी स्वयं के अधीन। पराधीनता मतलब होता है दूसरों के अधीन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 जो क्वेश्चन है आपका, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु मतलब क्या होता है, तो देखिए रिपु मतलब होता है शत्रु, आरी, अराती, यानी रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, यह सब होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम। सोम सुधा बरसाता, सुधा मतलब होता है अमृत। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा हो जाएगा अमृत, अमृत, पीयूष, यानी ये तीनों जो है आपके सुधा का मतलब ही होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए 66 से 70 तक का के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पृथक में चिन्हित कीजिए। यानी इसमें तत्सम जो है शब्दों को अलग करना है। तो देखिए खग का होता है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा, खग यानी विहग। खग मतलब होता है पंछी। क्वेश्चन नंबर 67 गणेश, गणेश को क्या कहते हैं, तो एक दंत कहते हैं। 68 काक, काक को हम क्या कहेंगे, तत्सम जो है काग होगा। ठग का राइट आंसर ए के साथ जाएगा, जालसाज। 70 जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका जो दे है वो आपका किसके साथ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 जो आपका बी के साथ, सॉरी आपका ये जो राइट इसमें आपको जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर आपका ई के साथ चला जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 71 से 55 तक के निर्देश। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है आपको जिसकी आने की तिथि ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अतिथि कहते हैं। राइट आंसर ए के साथ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72 जो लज्जा से रहित हो उसे क्या कहते हैं, निर्लज कहते हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो सिंहासन के अधिकारी को क्या कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा, युवराज। क्वेश्चन नंबर 74 वर्ष में एक बार होने वाला, यानी वर्ष में जो एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो स्वेच्छा से सेवा करे उसे क्या कहते हैं, जो स्वेच्छा से सेवा करता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, स्वयं सेवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 76, इसके लिए भी आपको निर्देश दिए गए हैं 76 से 80 तक के लिए। इसमें आपका मुहावरा है और उसका अर्थ आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का अंक भरना, तो अंक भरना मतलब सी, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, स्नेह से लिपटा लेना। क्वेश्चन नंबर 77 आस्तीन का सांप, तो आस्तीन के सांप को हम किससे कह सकते हैं, कपटी मित्र। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। किस खेत की मूली, यानी राइट आंसर आपका बी, शक्तिहीन। 79 घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना जो है हमारा उसका राइट जो आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा पराजित होना। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, पराजित होना। क्वेश्चन नंबर 80 नाच नचाना, नाच नचाना के लिए आपका जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा तंग करना, आपका ए के साथ जाएगा आंसर। फिर से 81 से 85 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। ये जो कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं इनके लिए आपको शुद्ध वाक्यों को चुनना है। तो इसमें देखिए अनाधिकार लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनधिकार होगा आपका। 82 जो है आपका क्वेश्चन नंबर परलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा आपका। परालौकिक भी नहीं होता है, पारलौकिक होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 83, चांद, चांद को हम कैसे लिखते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आता है सौंदर्यता। क्वेश्चन नंबर 84, सौंदर्यता, उसको क्या होगा? सौंदर्य होगा। ठीक है, यहाँ 85 जो क्वेश्चन नंबर है वो प्रसाद लिखा है, प्रसाद ऐसे नहीं लिखते हम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रसाद हमेशा ऐसे लिखाता है। फिर 86 से 90 तक के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों में सही प्रकार चुनिए। तो सही प्रकार चुनने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, ये आपका क्या हो जाएगा? जो 86 है उसका राइट आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 87, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये देखिए इसमें और से जोड़ा गया है तो बी क्या होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा, तो इसका भी राइट आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो 88 का जो है ये क्या होगा? ये निषेधवाचक होगा। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ जाएगा। 89, क्वेश्चन नंबर 89, अरे तुम यहीं खड़े हो, तो इसमें देखिए विस्मय आदिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 90, तुम सदा सुखी रहो, तो इसका जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा इच्छार्थक। अब आता है 91, इसके 91 से 95 के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए, यानी प्रत्यय इसमें पहचानना है। तो जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, तो देखिए इसमें आपको क्या है? 91 का जो है 91 का देखिए इसमें आपका जो प्रत्यय है स्वाधीन में अधीन है वो। 92 भूलोवल, भूलोवल में ओवल है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93 बढ़िया, बढ़िया का होगा आपका इया। क्वेश्चन नंबर 93 का बी, आंसर नंबर 3, सॉरी 3 नहीं होगा, बी होगा। 94 झगड़ालू, तो झगड़ालू में आपका जो प्रत्यय है वो बी होगा, राइट आंसर बी, लू। 95 मनौती, मनौती में आपका 95 में आपका जो जो 95 में होगा वो राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, औती। 96 से 100 तक के लिए निर्देश दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए 96 से 100 तक के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प उत्तर में दीजिए। तो यहाँ देखिए आप इस प्रकरण को पढ़ेंगे जो आपका दिया गया है अवतरण जो है, और उनसे प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। देखिए 96 का पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इस जो पढ़ेंगे आप संकटों से वीर घबराते नहीं, तो इसके लिए आपका शीर्षक जो हो जाएगा वो वीर देना सही होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी होगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? आपको उस जो अवतरण है उसी को पढ़ के आंसर देना है। तो इसमें देखिए जो वीर हैं वो क्या करते हैं? वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन उनके लिए नहीं है क्योंकि वो ये सब कार्य नहीं करते हैं, तो आपका राइट आंसर ई के साथ जाएगा। 98 वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? तो वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए करते हैं, राइट आंसर सी है आपका 98 का। 99 का वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो ये राइट आंसर आपका बी होगा, कठिन पथ को देखकर। जो क्वेश्चन 100 यानी 100वां क्वेश्चन है, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? तो आपदाएं शब्द का अर्थ जो है, आपदा मतलब होता है विपत्ति, यानी विपत्ति आना, आपदा मतलब विपत्ति। तो फ्रेंड्स अगर आपने वैसे संभावना यही है कि आपने 80 से ऊपर ही क्वेश्चन को टच किया होगा, क्योंकि इसमें आपका पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।